एक सिंगल मूविंग एवरेज कितना पावरफुली काम कर सकता है ये आपको यहां पे समझ में आएगा। 1:1.5, 1:2, 1:3 तक के रिस्क रिवार्ड रेशो ये स्ट्रेटेजी आपको आराम से वहां पे स्कैल्पिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में दिला सकते हैं। आपने जिस दिन ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, सबसे पहला इंडिकेटर आपने कौन सा यूज किया था? मैं बताता हूं। 90% ट्रेडर सबसे पहला इंडिकेटर चार्ट पे अप्लाई करते हैं, वो होता है मूविंग एवरेज, स्पेसिफिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसके बाद हम लोग उसको यूज करना बंद कर देते हैं, फिर दूसरे इंडिकेटर्स को ट्राई करना शुरू कर देते हैं और फिर नए नए इंडिकेटर्स पे एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, बट प्रॉफिट फिर भी नहीं होता है। आपने जहां से शुरू किया था वहां पे आपको सक्सेस मिल सकता था। अगर आप वहां पे रुक के उसको अच्छे से समझ के यूज करते थे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपको ट्रेडिंग में वहां पे प्रॉफिटेबल बना सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी पढ़ाने जा रहा हूं जो कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं, स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हर किसी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हैं। चाहिए इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज करिएगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कमोडिटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कहीं पे भी ट्रेड करना है, आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। वैसे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा के रखी है यूट्यूब पे, यहाँ पे वहां पे। अरे लोग तो 20-20 हजार रुपए चार्ज करके ईएमए पे स्ट्रेटेजी बेचते हैं कोर्स के अंदर। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर मैंने एक नया रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वजह से जो फेक एंट्रीज आपकी होती है वो टोटली अवॉइड हो जाती है और आपको वहां पे चांसेस ज्यादा रहते हैं आपके कि प्रॉफिटेबल एंट्रीज ही आप कैप्चर कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए गाइस चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सी है ये ईएमए बेस्ड स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके ट्रेडर्स, देखिए गलती कहां पे हुई है मैं आपको पहले वो बताता हूं। आपने ईएमए को देखा, अप्लाई करके देखा, लेकिन उसको समझने की कभी कोशिश नहीं की। ईएमए होता क्या है एक्चुअली, पहले ये समझना जरूरी है। देखिए ईएमए से पहले मैं आपको इसके कोर टर्म पे ले जाना चाहूंगा, जिसको कहा जाता है मूविंग एवरेज। सही है। फिर ये मूविंग एवरेज के अंदर बहुत सारे टाइप आते हैं। जो पॉपुलरली यूज होते हैं वो होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये छोड़ के भी बहुत सारे, फिर डेमा है, टेमा है, बहुत सारे वो भी यूज होते हैं। लेकिन पॉपुलरली जो यूज किए जाते हैं, पहला है आपका एसएमए, दूसरा है आपका ईएमए। अभी मूविंग एवरेज जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हमें दो चीजों को बताना पड़ता है। पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं कौन सी दो चीजों को हमें डिफाइन करना पड़ता है। हमें वहां पे डिफाइन करना पड़ता है, एक होता है आपका लेंथ और दूसरा हमें वहां पे डिफाइन करना पड़ता है सोर्स। ओके, सोर्स के अंदर जो कैंडल स्टिक होता है ना, ये कैंडल स्टिक के 4 कंपोनेंट होते हैं, राइट। अगर ये ग्रीन कलर का कैंडल है तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ये चारों में से एक कोई तो भी हमें सोर्स के अंदर बताना पड़ता है। लेंथ के अंदर हम लोग वैल्यू बता सकते हैं मोर देन 0, 0 से आगे की वैल्यू चाहिए। मतलब मैं वहां पे इस तरीके से लिखूंगा, 0 से आगे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा, ठीक है। फिर होता क्या है, जैसे देखिए वहां पे अज्यूम करके चलिएगा, लेंथ के अंदर मैंने वहां पे डिफाइन किया 9 और सोर्स के अंदर मैंने वहां पे डिफाइन किया क्लोज। सही है। तो यहां पे होगा क्या, कुछ कैंडल्स बन रही है, जैसे ये एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, उसके बाद बीच में कहीं पे बन रही है एक रेड कैंडल, वापस थोड़ा सा रेड एक कैंडल, एक छोटा सा रेड कैंडल, वापस बन रहा है आपका ग्रीन कैंडल। पकड़ के चलिएगा, काउंट भी कर लीजिए साथ ही साथ। देखिए हो गए 9 कैंडल और ये एक मैं और ड्रॉ कर देता हूँ 10 कैंडल। इसको शैडोज भी है, एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी शैडोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज मिल रही है। करंट जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर मैं ए पकड़ के चलता हूं तो ए के पीछे की 9 कैंडल्स को मुझे काउंट करना है, राइट है। तो ये 9 कैंडल्स कैसे काउंट होगी, इनका क्लोज काउंट होगा सी। तो ये कैंडल का मैं पकड़ के चलता हूं, इसको मैं कहूंगा C1, तो इसका आएगा C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9। ये 9 कैंडल्स के वैल्यूज मिल जाते हैं। इनका फिर निकलेगा एवरेज, मूविंग एवरेज क्या आएगा, C1 प्लस C2 ऐसे डॉट 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 प्लस अप टू C9 डिवाइडेड बाय 9। सो जो भी वैल्यू आएगा आपका वो रहेगा ए, ये रहेगा एवरेज।
और फिर वो एक लाइन के फॉर्म में वहां पे आपको दिखाई देगा, जैसे कुछ इस तरीके से वहां पे लाइन आपको दिख सकता है। तो यहां पे मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकलता है। अभी अगर यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकला, ये तो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ईएमए का क्या डिफरेंस रहता है? ईएमए का डिफरेंस बस इतना रहता है कि जो लेटेस्ट वैल्यू है उसका वेटेज ज्यादा रहता है और जो लास्ट वैल्यू है उसका वेटेज थोड़ा कम रहता है। तो मतलब क्या कि कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ईएमए के अंदर जो C1 है इसको मैं लिख देता हूँ W1 C1 प्लस W2 C2, ऐसा करते करते W9 C9 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो W1 है इसका वेटेज ज्यादा रहेगा, W9 का वेटेज कम रहेगा। सो इस तरीके से बनता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी ये बताने की जरूरत क्या थी, तो स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग एक मूविंग एवरेज को यूज करने वाले हैं। यहां पे जो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे वो रहेगा आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सोर्स में हम लोग लिखेंगे क्लोज, लेंथ में हम लोग रखेंगे 21। सही है। तो हम लोग यहां पे वेट करेंगे। अगर मुझे सेलिंग एंट्री ढूंढना है, मैं सेलिंग एंट्री ढूंढना चाहता हूं, तो हम लोग वेट करेंगे कि आपका जो चार्ट है वो इसको क्रॉस करके नीचे आ रहा हो, इसको क्रॉस करके नीचे आ रहा हो। वापिस एक बार हम लोग देखते हैं, बट कैंडल के फॉर्म में। कैंडल्स बन रही है, कैंडल्स बन रही है, कैंडल्स बन रही है, फिर ऊपर गई कैंडल, नीचे गई कैंडल। तो जैसे ये कैंडल बनी जिसने क्रॉसओवर दिया, अभी प्रोबेबिलिटी है स्टॉक नीचे आ रहा है तो फिर ये रेड कैंडल ही होगी, ये वाली रेड होगी, ये वाली रेड होगी, ये वाली रेड होगी। हो सकता है एक बीच में कोई ग्रीन कलर का कैंडल बना हो, पॉसिबिलिटी है, जो भी है। यहां से जब नीचे आएगा तो आपको 3 कैंडल, ये कैंडल ने क्रॉस ओवर दे दिया, इसके बाद काउंट करना है अप टू 3, काउंट अप टू 3। इसके अंदर 3 कैंडल के अंदर एक ऑपोजिट कलर का कैंडल बनना चाहिए। मतलब कि क्या कि जैसे ये कैंडल बनी, इसके बाद ये पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, और बीच में एक अचानक से एक कैंडल ऐसी बनी। कलर्स की बात की जाए तो ये पहली कैंडल रेड है, दूसरी कैंडल रेड है, बट तीसरी कैंडल जो बनी आपकी वो बनती है ग्रीन कलर वाली। तो 3 तक ये काउंट करना है। अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो आप वहां पे एंट्री को स्किप कर दीजिएगा, निगलेक्ट कर दीजिए, कोई एंट्री नहीं बनेगी। अगर 3 के अंदर ऑपोजिट कलर की कैंडल बनती है तो आपको सिंपली वहां पे उस कैंडल का हाई एंड लो दोनों को मार्क करना है और एंट्री प्लान करना है। कैसे? लो ब्रेक करेगा तो रहेगा आपका एंट्री, हाई के थोड़ा सा ऊपर हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस, और ये हम लोग काउंट करेंगे, ये अगर x है तो ये x इंटू 1.5 हम लोग रखेंगे नीचे वहां पे उसका टारगेट। मतलब क्या हो गया? रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है हम लोग कितना मेंटेन करेंगे? 1:1.5। जितना रिस्क उससे 1.5 गुना हमारा रहेगा टारगेट। इतना समझ में आ गया? अभी बाइंग वाली एंट्री के लिए क्या करेंगे? सपोज बाइंग वाली एंट्री, ये अपना ईएमए बन रहा है कुछ, तो भी कैंडल्स बनना शुरू हो गई। ये एक कैंडल बनी, वापस कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया। मैं कलर्स को पहले थोड़ा सा ये कर देता हूँ, मतलब इजी जाएगा समझने में। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, और एक बीच में हो सकता है, ये मैटर नहीं करेगा। मूविंग एवरेज के पहले, ब्रेकआउट के पहले कुछ भी मैटर नहीं करेगा, कैसे भी कैंडल्स बनने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 1 2 3, मैक्स टू मैक्स कितना? 3। वही क्राइटेरिया रहेगा, ये ग्रीन बन सकती है, ये ग्रीन बन सकती है, और ये रेड। तो ये रेड वाली जो है ये 3 से ज्यादा आगे नहीं जानी चाहिए। काउंट कितना होना चाहिए आपका? 3 तक ही। हो सकता है तुरंत रेड कैंडल बन जाए, ये वाली रेड बन जाए, या फिर ये वाली रेड बन जाए, अभी तो यहाँ पे बनी है, तो वो सब कुछ चलेगा। 3 तक कोई भी चलेगी। जैसे रेड कैंडल आपको दिखाई दे, इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। हाई होगा हमारा एंट्री पॉइंट, लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस, एंड 1:1.5, ये 1 है तो ये 1.5 पे हम लोग रखेंगे रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ टारगेट। इस तरीके से होगी आपकी बाइंग वाली एंट्री।
अभी आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है, सर स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, क्या चेंज रहेगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो, इंट्राडे ट्रेडिंग यूज करना चाहते हो तो 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो। अगर वहां पे आप इसको कैरी करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो रिकमेंडेड है 1 आवर 30 मिनट ये वाले टाइम फ्रेम यूज करो। और पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 डे 1 वीक यूज करो इन्वेस्टिंग के लिए। बस टाइम फ्रेम चेंज करो, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, रूल्स एज इट इज ही रहेंगे। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूं, ज्यादा पुराना चार्ट नहीं, 10 जून का ये चार्ट है। यहां पे देखिएगा मॉर्निंग में ओपन यहां पे हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद एक बड़ी कैंडल नीचे मार्केट को ले आई, ये आपका हो गया क्रॉस। कौन सा क्रॉस हो गया? ईएमए। ये मैंने मूविंग एवरेज पहले ही अप्लाई करके रखा है, आप कंफ्यूज ना हो। ये ईएमए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ईएमए लेंथ में 21, सोर्स में क्लोज, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है, ओके कर दीजिएगा। ब्लू कलर हमने रखा हुआ है। आपको अगर चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूं, कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं क्लियरिटी आने के लिए। चलिए ठीक है, ये क्रॉसओवर हो गया। क्रॉसओवर के बाद मुझे काउंट करना है 3 तक, और अगर मैं यहाँ पे सेलिंग वाली एंट्री, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जा रहा है तो मैं सेलिंग एंट्री ढूंढूंगा, तो उसके लिए मैं 3 कैंडल वेट करूंगा और ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए। तो ये देखिए, ये पहला, दूसरा, दूसरे पे ही मुझे मिल जाता है मेरा ग्रीन कलर का कैंडल, मिल गया। इसका हाई एंड लो हम लोग वहां पे मार्क करेंगे। तो ये ग्रीन कैंडल का मैं हाई एंड लो मार्क कर दूंगा। देखिए ये मैंने हाई मार्क कर दिया, इसके नीचे मैंने लो मार्क कर दिया। एंट्री मेरी होगी तुरंत कब? जब ये लो ब्रेक करेगा। शॉर्ट पोजीशन यहां पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, जहां पे इसका हाई पॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। और अगर ये वाला कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है तो एंट्री स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग बेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिल जाता है। हम लोग 1:1.5 का बात कर रहे थे, तो ये 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ दोनों को, मतलब एंट्री आपको क्लियरली दिखेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए कब वापस क्रॉस हो रहा है मार्केट। यहाँ पे टच किया नहीं चलेगा, टच नहीं चाहिए अपने को, क्रॉस चाहिए। ये क्रॉस है, परफेक्टली क्रॉस है। ये वाला अपना क्रॉस ओवर कैंडल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 के अंदर रेड नहीं बना, फोर्थ बना है रेड, बट वो नहीं चलेगा, 3 के अंदर बनना चाहिए। तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। वापस क्रॉस ओवर ढूंढिए, ये आया क्रॉस ओवर, ये हुआ क्रॉस, ये आपका फर्स्ट, और ये हुआ आपका सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल ग्रीन है, सही है, यहां तक सही है। अभी इसका हाई लो मार्क कर रहे हैं, बट हुआ क्या, हाई ब्रेक करके वापस क्रॉस कर गया, तो ये पूरी एंट्री आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। वापस वेट करेंगे क्रॉस का। देखिए यहाँ पे वापस मुझे मिला क्रॉस ओवर। इसके बाद फर्स्ट कैंडल ही मेरा ग्रीन कैंडल है, ऑपोजिट कलर का कैंडल है, सही है। चलो इसका हाई एंड लो मार्क कर दो, ये हाई और इसका लो तुरंत मार्क कर दो। नेक्स्ट कैंडल पे ही इसको एंट्री मिल गई। कहां पे मिल गई एंट्री? ये कैंडल पे। स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा ऊपर, देखिए सिर्फ 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 32 40 पॉइंट पकड़ के चलिएगा। 80 पॉइंट तक का टारगेट, मतलब 1:2 का टारगेट मिल रहा है। हमारा 1:1.5 का रेशो है, जो कि परफेक्टली यहाँ पे मुझे मिल जाता है। देखिए ये सेंसेक्स का एक एग्जांपल देख लिया मैंने, टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्विच कर दिया, 5 मिनट कर दिया। आप कोई भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन यहाँ पे हुआ मार्केट, और एक क्रॉसओवर वाला कैंडल मेरा ग्रीन कलर का यहाँ पे ये बनता है। इसके बाद जो 1 नंबर वाला कैंडल है वही मेरा रेड कैंडल बन चुका है, जो ऑपोजिट कलर वाला कैंडल है। तो मैं उसके वहां पे एंट्री प्लान करूंगा। ये मेरी लॉन्ग पोजीशन, इसके हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस उसके थोड़ा सा नीचे। अभी यहाँ पे देखिए 144 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये सेंसेक्स का है, क्योंकि सेंसेक्स काफी बड़ा, उसका प्राइसिंग बड़ा है। और आप लोग देख सकते हो कि 2 कैंडल के अंदर मेरा रिस्क रिवर्ड रेशो जो है 1:1.5 का वो अचीव हो जाता है। अगर हम लोग इसको ट्रेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1:3 तक का रिस्क रिवर्ड रेशो हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। बट स्टैंडर्ड मैंने जो बताया उसी के ऊपर हम लोग फॉर्म रहेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितने भी कुछ भी कैंडल बन जाए ये सारे डिस्कार्डेड है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉसओवर का वेट करना है। देखिए क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, ये भी कैंडल क्रॉसओवर है, इस कैंडल को भी क्रॉसओवर आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंडल ईएमए को टच कर रही है। उसके बाद तुरंत एक ऑपोजिट ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका हाई लो मार्क कर दीजिएगा। इसका लो ब्रेक होना चाहिए, इसका लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। आप अगर चाहेंगे तो इसके बाद वापस एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ये इसलिए जानबूझ के मैंने लिया हुआ है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं।
या फिर इसको मोर कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये वाला अच्छा रहेगा, इसको कंफर्मेशन के हिसाब से इसको कंसिडर करिएगा। तो इवन इसको भी हम लोग देखेंगे तो ये एंट्री मेरा, ये मेरा स्टॉप लॉस उसके थोड़ा सा ऊपर, एंट्री आपका कहाँ पे हो रहा है, एंट्री मेरा हो रहा है इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस अगर इतना भी रखते हैं 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो मेरा 2 कैंडल के अंदर अचीव्ड है। अगर ट्रेल करने की कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा है, 1:3 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर आया, ये क्रॉसओवर कैंडल है, इसके बाद 1 2 3 नहीं आया रेड, पूरा एंट्री डिस्कार्ड कर दीजिएगा, देखना नहीं उसकी तरफ। बढ़िया काम करता है, आप इसको ट्रायल लेके देखिए, आप खुद चेक करिए, बैक टेस्ट करिए, पेपर टेस्ट, इसको पेपर ट्रेड करिए, आपको समझ में आ जाएगा एक सिंगल मूविंग एवरेज कितना पावरफुली काम कर सकता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इतना पावरफुल ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। 1:1.5 1:2 1:3 तक के रिस्क रिवार्ड रेशो ये स्ट्रेटेजी आपको आराम से वहां पे स्कैल्पिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में दिला सकते। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे प्रीमियम 4.0 ट्रेडिंग इंडिकेटर जो बाय सेल इंडिकेटर है उसका जो ऑफर चल रहा है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। धन में या फिर बिंगेक्स में हमारे थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना है, फर्स्ट ट्रेड लेना है, गूगल फॉर्म भर देना है, इंडिकेटर का लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा इसके ऊपर डिटेल चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8009800585। इसके ऊपर व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, कॉल के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, व्हाट्सएप ओनली वहां पे करिएगा और डिटेल्स वहां से ले लीजिएगा। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आया, तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।